अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम अपने जो रिमेनिंग पार्ट था डिस्पैच का, डिस्पैच मैनेजमेंट का, जो हमने पहला पार्ट जो हमने सीखा था, उसमें हमने जस्ट फॉर्मेटिंग की थी और कुछ शीटें हमने बनाई थी। तो आज हम उस पे कुछ फंक्शंस अप्लाई करेंगे ताकि ऑटोमेटिक हम इसको बना सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो डियर देखें, हम पहले इसकी ज़रा थोड़ी सी और भी फॉर्मेटिंग थोड़ी करनी पड़ेगी हमें। जैसे हम इन तमाम की जो है, पहले मुझे इसका थोड़ा सा, हमें इसका थोड़ा सा इस तरीके से जो है सेल्स को ज़रा करना था। अच्छा, इसको करने के बाद इसको हम ऐसे बोल्डनेस दे देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको अप्लाई किया। इसके बाद हम यहाँ पे इस तरह करेंगे। हम पहले हम आएंगे अपनी रिपोर्ट पे। रिपोर्ट पे आने के बाद हम यहाँ पे एक वी लुकअप का फंक्शन लगाएंगे। वी लुकअप हम कहेंगे कि अच्छा, इस तरह करते हैं हम। ये हमारा जो है, ये हमारी जो है ऑल डिस्पैचेस, हमारी सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ से होंगी, ठीक है ना। जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस आएंगी वो यहाँ पे अपेयर होगी, यानी कि यहाँ पे अपने ट्रांजैक्शन की एंट्रीज करनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने उसकी बेसिकली रिपोर्ट हमने निकालनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने करना क्या है, इसमें हमने यहाँ पे वी लुकअप का यूज़ करना है। जैसे लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी, ठीक है, कॉमा। इसके बाद हम जाएंगे टेबल अरे पे। ये हमारा टेबल अरे हो गया, ठीक है, कॉमा। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा कौन सा है, ये वाला कॉलम इंडेक्स, हम इसको सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, सेल आईडी को। तो हमने नंबर 1 लिखना है और उसके बाद कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर, ठीक है। जैसे ही आप 1 लिखोगे तो यहाँ पे 1 अपेयर हो गया, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पे आईडी नहीं डाली तो यहाँ पे इसलिए अपेयर नहीं हो रहा, देखा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स करनी है वो इस तरीके से आपने उसको पास करना है, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने के बाद यहाँ पे हमने इसको कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने जब इसको कंप्लीट कर लिया, यहाँ से आपने यहाँ पे जो डिस्पैच ट्रांजैक्शन में जो भी यहाँ पे ऑर्डर नंबर होगा, यानी कि कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 3 4 5 इसी तरीके से आपने इसको चेंज करते जाना, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा देना है कॉलम नंबर इंडेक्स नंबर 2, ठीक है। अब पहले मैं एक ट्रांजैक्शन कर लेता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ सेल, सेल यहाँ पे सॉरी, एस में लिख के 101 में लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर नंबर ओ में लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे 201, ठीक है। और कस्टमर नेम में लिख देता हूँ XYZ कस्टमर। यहाँ पे एंट्री डेट में ये डाल देता हूँ, साइज हम लिख देते हैं, ठीक है। कलर में लिख देता हूँ ब्लू, क्वांटिटी में 90, बैग्स जो भी है 25, यहाँ पे हम 12 25। और लोकेशन जो हमारी है वो है हमारा बी ब्लॉक, ठीक हो गया। डिस्पैचर नेम खान, डिस्पैचर स्टेटस। यहाँ पे एक्चुअली हमने एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट हम बनाएंगे, वो हम आएंगे डाटा पे। डाटा पे आने के बाद यहाँ पे हम डाटा वैलिडेशन, हमने लिस्ट ले लेनी है और लिस्ट पे यहाँ पे हमने मेंशन कर देना है पेंडिंग, पेंडिंग completed in progress, ठीक हो गया। और इसको आपने इंटर, यहाँ से आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है।
इसके बाद अगर ये कंप्लीटेड है तो यहाँ पे आपने कंप्लीटेड लिख देना और यहाँ पे सोर्स आपने बता देना। सोर्स का मतलब ये है कि कौन ये माल कौन लेके जा रहा है, ड्राइवर है, तो ड्राइवर का नेम आपने यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। इसको लिखने के बाद आप जैसे यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे, अच्छा ये हमारा A4 और ये हमारा, यहाँ पे लिखेंगे हम S101। तो देखिए यहाँ पे जो आईडी आप पास करोगे उसका सारा डेटा यहाँ पे आपको अपेयर होगा, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे हमने आईडी नंबर क्या डालना है, आईडी नंबर हमने 3, सॉरी कॉलम इंडेक्स नंबर 3, यहाँ पे हमने 4 के बाद यहाँ पे हमने 5, यहाँ पे 6, 7, सॉरी यहाँ पे आपने 7 आपने डाल देना, यहाँ पे आपने 8, 9, यहाँ पे 10, 11 और यहाँ पे आपने 12 आपने इंटर करके यहाँ पे अपने सोर्स का 13। दिस इज द फाइनल, ठीक है। अब देखिए ये जो डाटा आपको नज़र आ रहा है ये इस शीट से डिस्पैच ट्रांजैक्शन से उठ के आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिपोर्ट बनानी है। जब फाइनल ऑफ द डे होता है तो आपने रिपोर्ट देनी होती है अपने मैनेजर को या अपने इंचार्ज को, आपने डिस्पैच के हवाले से अपने रिपोर्ट देनी होती है कि भाई आज के डे पे या इस तारीख पे जितना भी माल गया है या कितना मतलब कितना डिस्पैच हुआ है, तो आपने उसका सारा जो है एक रिपोर्ट प्रॉपर आपने तैयार करके उसको हैंड ओवर करनी है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम यहाँ पे एक रिपोर्टिंग बना रहे हैं। तो रिपोर्टिंग बनाने के लिए हर एक देखें, हर एक कस्टमर का एक यूनिक नंबर होगा, यानी कि यूनिक आईडी होगी या यूनिक सेल ऑर्डर आईडी उसकी होगी। तो मैंने यहाँ पे एक कस्टमर है जो XYZ है, उसका सेल ऑर्डर नंबर 101 है। जब भी आप किसी भी कस्टमर का आप रिपोर्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं तो जस्ट आपने यहाँ पे उसका एक लिखना है, जो है सेल सेल आईडी नंबर उसका आपने यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है ना। जैसे ही आप उसका सेल आईडी यहाँ पे एंटर करोगे तो उसका डेटा आपको अपेयर होगा। लेकिन वो सपोज आपसे मैनेजर या इंचार्ज कह सकता है कि मुझे उस कस्टमर्स की लिस्ट दो जो कि कंप्लीटेड डिस्पैच हो चुके हैं। तो आपके पास मुख्तलिफ जो है सेल आईडीज होंगी, यानी कि जो रिपोर्टिंग आप करते हैं या कि आपके फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पे आप मुख्तलिफ आईडीज़ होती हैं, सेल ऑर्डर नंबर जो होते हैं तो उसके मुख्तलिफ होते हैं। जो कंप्लीटेड हैं आपको पता होता है, तो आपने डायरेक्ट वही वही आपने यहाँ पे इंटर करना और उसका आपने रिपोर्ट निकाल के जस्ट एंड वन क्लिक पे आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे आप और भी डाल सकते हैं, कहीं आप यहाँ पे कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने अभी एक ऐड किया है। यहाँ पे आप 2, 3, 4, 5 जितने भी आपके कस्टमर्स होंगे आप यहाँ पे उसको एक्सेस करके उसका डेटा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका प्रोसेस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ जो कि डिस्पैच सर्च है। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सेम वही डेटा हमने यहाँ पे एक्सेस करना है। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये हमारा, अच्छा मैं ले लेता हूँ इसको मैं डिलीट करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर वी लुकअप ये सेल कॉमा टेबल एरे मेरा ये हो गया डिस्पैच ट्रांजैक्शन, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसको कॉमा, इसका मेरा जो कॉलम इंडेक्स नंबर होगा वो 1, कॉमा एग्जैक्ट मैच मैंने 0 और इसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे सेल 101 लिखता हूँ तो वो सेल 101 की आईडी मेरे पास यहाँ पे शो होगी, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमने यहाँ पे ये हमारा सेल आईडी नंबर हो गया है, ये मेरी सेल आईडी नंबर होगी, ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद इसको मैं ज़रा थोड़ा सा मर्ज और इसके साइज को मैं बढ़ा लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, इसका जो मेरे पास कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 1 है। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। ठीक हो गया। पहले मैं इसको ज़रा कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। इसका जो है ये 1 था, तो ये हमारे पास अच्छा, ये हमारे पास ऑर्डर नंबर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। ठीक है, 2 हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, ये हमारा कस्टमर हमारे पास 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, कस्टमर नेम 3। और ये हमारे पास कितना था, ट्रांजैक्शन एंट्री डेट, ये हमारे पास 4, ये हमारे पास 4 है। कस्टमर, ये हमारे पास आई थिंक 4 है, तो ये हम 4 लिख देते हैं, 4। और ये हमारे पास हो गया 5, ये हमारे पास 6, इसको हम 6 कर लेते हैं। ये हमारे पास 7, और ये हमारे पास कितना है, ये मेरे पास 8 है, 8। और ये हमारे पास 9 है, 9। और ये हमारे पास 10, ये यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ। ये हमारे पास 11, और ये हमारे पास क्या हो गया, 11, ये हमारे पास 12, और ये हमारे पास हो गया 13। यहाँ पे आपने 13 एंटर करके, बस ये था हमारा सारा प्रोसेस। अब इस तरह हमने करना है, इन सब को हमने एक प्रॉपर एक फॉर्मेट की तरह हम इसको यहाँ से इसको हम कर देंगे। इसका कलर जो हम कुछ इस तरीके से करके, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको लगाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ से कंट्रोल को आपने पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर देना, ठीक है। करने के बाद आपने इसको ये सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ये ओके, ये हो गया, अच्छा ये हो गया, और ये इसको भी आपने कर दिया ये। अच्छा, इसके बाद आपने इसको पकड़ के यहाँ तक और इसको आपने ओके। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको मर्ज एंड सेंटर कर देना है। ये हो गया, इसको ठीक है। इसके बाद आपने इसको पकड़ के यहाँ तक, इसको यहाँ तक, इसको आपने मर्ज कर देना है। और इसके बाद आपने इसको पकड़ के यहाँ तक और इसको यहाँ तक, ठीक हो गया। अच्छा, इसका हो गया, इसको आपने थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देना है इस तरीके से, ठीक हो गया भाईजान। अच्छा, ये है हमारा एक प्रॉपर एक सर्च की तरह आपका जो है ये सारा डेटा वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ये वाला, और यहाँ पे मैं इसको साइज बढ़ा देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको, अच्छा, यहाँ पे हम ये कुछ, यहाँ पे हम लिख देंगे कि सर्च डिस्पैच बाय सेल आईडी, ठीक हो गया। अच्छा, ये लिख के आपने इसको कुछ इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक इसको आपने मार्जिन सेंटर कर देना है, थोड़ा सा आपने इसको इस तरीके से कर देना।
अच्छा, इसको इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे लिख देना है सर्च डिस्पैचेस। यहाँ पे आपने इसको कुछ इस तरीके के कलर अप्लाई करके यहाँ से आपने इसका ये वाला इसको थोड़ी डिज़ाइनिंग बस आपने करनी है ताकि ये फॉर्म थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा करके और इसकी सेटिंग आपने थोड़ी इस तरीके से कर लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये, और ये यहाँ से आपने इसको थोड़ा इस तरीके से ले आना। अच्छा, इसको भी आप कुछ इस तरीके से करके और यहाँ पे आपने ऑर्डर का जो नंबर है आपने वो कुछ इस तरीके से आपने अप्लाई करना है, ठीक है। इसको भी आप जैसे मैं मान लीजिए अगर मैं वो सॉरी, यहाँ पे अब आपने करना क्या है, अब देखिए अगर मैं इसको खाली छोड़ता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से का एरर आपको शो करेगा। इसके लिए आप लगा सकते हैं यहाँ पे एक फार्मूला और भी, जो कि इफ एरर है। आपने इफ एरर यहाँ पे यूज़ कर लेना है, इफ एरर, और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे कॉमा, डबल कोट, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटर, ठीक है। इसी तरीके, तो अभी मैंने एक को अप्लाई किया, आप इस तमाम को आपने इसी तरीके से करना है, ठीक है। ये फार्मूला इफ एरर का आपने अप्लाई करना है सब पे। तो यहाँ पे अगर मैं S101 अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास वो सारा डेटा यहाँ पे उठ के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सर्च डिस्पैच को आपने सर्च करना है, जितने भी आपके पास कस्टमर्स होंगे। ये तो इस तरह नहीं है कि मतलब आपके पास एक ही कस्टमर होगा, या मतलब आपके पास क्या उसे कहते हैं, अगर आपके पास सिर्फ एक ही कस्टमर है, एक कस्टमर नहीं होगा आपके पास, 2000 3000 5000 कस्टमर्स आपके पास होंगे। तो आपने उसको कैसे इवेलुएट करना है और कैसे आपने उसको सर्च करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक और एंट्री आपने सर्च करनी है, तो आपने करना क्या है, आपने इस तरीके से जो इसके सेल ऑर्डर्स होंगी आपने इसको सर्च कर लेना है, जैसे इस तरीके से, ठीक है। अब इसको मैं कर लेता हूँ इस तरीके से, और ठीक है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कितने आपने कस्टमर, जितने भी कस्टमर होंगे वो कस्टमर आपने यहाँ पे इंटर करने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, जैसे मेरे पास एक कस्टमर है, मैं लिख देता हूँ YZ, या मैं लिखता हूँ मिस्टर यस। अच्छा, इसके बाद इसने क्वांटिटी मुझसे ली, ये बैग्स है, ये बैग्स की जो डेट है, आई मीन बैग्स, और ये वेट है 30 kg। ये है का एड्रेस, ठीक हो गया। और ये है मिस्टर नूर, ये है मेरे पास पेंडिंग में, ठीक है। यहाँ पे भी ड्राइवर आप लिखते हैं। अब इसकी जो आईडी है वो है मेरे पास S102, ठीक है। अगर मैंने इन तमाम में सर्च करना है S012, वो जो भी आपके पास कोई भी, हाँ, जो सेलमैन होगा, सॉरी, जो भी आपका एम्प्लॉय होगा, जो सपोज एक कस्टमर के जो है ऑर्डर को सर्च करना चाह रहा है, या कस्टमर के जितने भी किस कस्टमर का हमारे पास जो है डिस्पैच के लिए अवेलेबल है, और कितना माल है, कितने केजी में है, कितनी क्वांटिटी में है, उसको सर्च कर रहा है। तो आपके पास ये शीट ऑलरेडी एक ऑटोमेटिक के तौर पे बनी होगी। तो आपने जस्ट उस सेल ऑर्डर को, आपने उसकी आईडी को यहाँ पे आपने मैच करना है, यानी कि सेल आईडी को आपने यहाँ पे इंटर करवाना है। जैसे मैंने 102 लिखा, और जो भी उसकी आईडी होगी यहाँ पे, मेरे पास उसका तमाम डेटा यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। तो आप उसको 1 मिनट में आप उसको डिटेल दे सकते हैं, ठीक है ना। इसकी बजाय पे जब आप कोई शीट बनाते हो और उस शीटों को आप मिक्स कर देते हो,
तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त शीट है जहाँ पे आप ऑटोमेटिक हर एक चीज़ को ट्रैक कर सकते हो। ये आपकी डिस्पैच की सारी इंफॉर्मेशन होगी और यहाँ पे आप एक क्लिक में आप जो है अपने रिपोर्ट यहाँ पे आप कैलकुलेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो था वो डिस्पैच के हवाले से था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें भी हौसला अफजाई मिल सके। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।